बढ़िया चल रही है, रिवीजन कर रहे हो एकदम जोरदार। बहुत बढ़िया भार्गव जी, सूरज जी, स्टडी टाइम, आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही है, अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहो। ठीक है, और आज के लेक्चर में ये दोनों पार्ट कवर कर लेना जो दो चीजें आज मैंने पढ़ाई हैं, और बेसिक स्ट्रेंथ रिवाइज करके आना। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर हम बेसिक स्ट्रेंथ में SIR SIP वगैरह पढ़ेंगे। और बताइए। हाँ, एसिडिटी के लिए कौन सा ऑर्डर फॉलो करें? देखो, अगर एलिफेटिक दे रखे हैं, एलिफेटिक मतलब कार्बन की चेन के साथ CH वगैरह लगा रखा है, तो इंडक्टिव सोचना है। ठीक है, और अगर बेंजोइक एसिड दिया है तो बेंजीन के ऊपर CH अगर दिया है तो उसमें सबसे पहले ऑर्थो इफेक्ट सोचो, ऑर्थो पर कोई ग्रुप है कि नहीं है वो सोचना है। उसके बाद आपको नॉर्मल इफेक्ट सोचना है। कैसे? जैसे मान लो मेटा पर M इफेक्ट नहीं लगता तो इंडक्टिव से कर लो, पैरा पर M और I दोनों लगते हैं तो डोमिनेटिंग इफेक्ट से कर लो। ठीक है, इस तरीके से चलना है। क्या NO2? क्या कह रहे हो? हम्म, हाँ हाँ, कोई टेंशन नहीं लेनी। तो देखो, जैसे अगर NO2 ग्रुप ऑर्थो पे लगा है, मेटा पे लगा है और पैरा पे लगा है, तो NO2 ऑर्थो पे लगा है तो ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। मेटा पर उसका -I लगेगा, पैरा पर उसका -M ग्रेटर देन -I होगा, है ना। पैरा पे तो दोनों लगते हैं और उसमें से भी डोमिनेटिंग इफेक्ट लेना है, तो इससे कंपेयर करा लो। तो ऑर्थो हो जाएगा, फिर पैरा हो जाएगा, फिर मेटा हो जाएगा। मिथाइल अगर आ गया तो मिथाइल वाले में भी ऑर्थो ज्यादा होगा, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट लगना मिथाइल में भी। अब बचा मेटा वाला और पैरा वाला। मेटा पे लगेगा +I और पैरा पर लगेगा +H ग्रेटर देन +I, तो उसमें +I वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो ऑर्थो मेटा पैरा हो जाएगा। अब अगर मान लो मिथाइल दोनों के दोनों लगा दिए तुम्हारे पैरा पोजीशन पर, तब तो टेंशन नहीं लेनी। सॉरी, मिथाइल और NO2 पैरा पे लगा दिए तब तो टेंशन ही नहीं लेनी, क्योंकि एक तो -M है और एक +H है, तो माइनस वालों का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है प्लस वालों से, है ना। मतलब इफेक्ट को आप क्या करो, अप्लाई कहां करना है वो सोच लो, पहले ऑर्थो सोच लो। ठीक है, और एक वो मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस बताया था, वो दो ही केस तुम्हें ध्यान रखने हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी वाला और आपका पैरा ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल वाला। ठीक है, ये दो ही केस हैं, एक में बढ़ती है एक में कम होती है। ठीक है, उसके अलावा कोई केस तुम्हारे सिलेबस में दिखेगा भी नहीं। अब बची बात ऑर्थो इफेक्ट की, तो ऑर्थो इफेक्ट सोचो फिर नॉर्मल इफेक्ट सोचो। हम्म, क्या? हाँ हाँ, देखो NO2 वाले में क्या होता है, -M इफेक्ट ऑर्थो पे भी लगता है पैरा पे भी लगता है, मेटा पे तो -M लगता नहीं है, तो मेटा तो पीछे कर दो एकदम। अब बचे दोनों -M वाले, तो उसमें ये चेक करो कि एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, तो उसमें एक्स्ट्रा फैक्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है, जो कि ऑर्थो पर उसको पकड़ के रखेगा, पैरा पर नहीं रखेगा, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर सेचुरेशन हो जाता है, तो ऑर्थो वाला कम हो जाएगा पैरा से, है ना। हेलो सूरज जी, कैसे हैं आप? तरीक, उस्मान, स्नेहा, कैसे हैं आप लोग? हेलो हेलो, कैसे चल रही पढ़ाई है? टेस्ट में मार्क्स बढ़ाओ भाई, कैसे बढ़ेंगे? रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और क्या, DPP सॉल्व करो, क्लास के क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। रिवीजन तुम्हें ज्यादा करना पड़ेगा यार, और टेस्ट के पिछले वाले टेस्ट का एनालिसिस जरूर करें आप। कई बार हम क्या करते हैं, टेस्ट होते जाते हैं, हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं। बहुत जरूरी है कि आप एनालिसिस करो कि आपके पिछले टेस्ट में किस प्रकार के सवाल गलत हो गए, कैसे सवालों में आपको दिक्कत आ रही है, तो उसी टाइप के सवाल को आप सॉल्व करो। कई बार ऐसा होता है, हमसे मान लो सपोज केमिकल इक्विलिब्रियम का हमारा ली चैटेलियर का सवाल नहीं बना, हम पूरा चैप्टर पढ़ने बैठ जाते हैं कि आओ चलो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, पहले रेट ऑफ रिएक्शन समझेंगे। ऐसा नहीं करना, जिस प्रकार के सवाल में गलती हो रही है उसी प्रकार के सवाल का कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको, और उसी को ही फिर रिवाइज करके अगले क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है उसको, है ना। ठीक है, और बताइए आप लोग, पढ़ाई कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो आप लोग, शॉर्ट नोट्स वगैरह बन रहे हैं आपके? वैष्णवी जी, अच्छा शॉर्ट नोट्स बनाते हैं अपन, रिवीजन करते हैं, शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करते हो? अच्छा, पूरा लेक्चर देखने के बाद इतना टाइम मिल जाता है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ और रिवाइज कर पाओ, हो जाता है ऐसा? अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कई लोग कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं सर हम लेक्चर देखते हैं उसके बाद टाइम नहीं मिलता हमें, तो मैं उनसे यही जानना चाहता था कि कहाँ जाता है टाइम? ये टाइम तो सबके पास उतना ही है, निकल जाता है टाइम रिवीजन करने का। अच्छा, तो उसको कैसे कवर करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाते हैं? हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सही है, बढ़िया, रिवीजन करते रहो। देखो, बहुत ज्यादा जरूरी है रिवाइज करना, क्योंकि जितनी चीजें आप पढ़ते जाते हो तो फिर भाई दिमाग की भी कैपेसिटी है, आप और भी चीजें पढ़ते हो, फिजिक्स भी पढ़ते हो, ठीक है, केमिस्ट्री में भी और भी पोर्सन है, बॉटनी है, जूलॉजी है, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में रखने के मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे कि सारी चीजें याद रहें, तो उसको हम लिख लिख के प्रैक्टिस करके याद रखते हैं, क्वेश्चन से याद रखते हैं, निमोनिक्स बनाते हैं कुछ, हमें तो चीजें दिमाग में ले जानी है ना, हमें कोई कॉपी किताब लेके थोड़ी जाना होता है सेंटर के अंदर, है ना। तो जितना बार बार चीजें आप देखोगे, रिकॉल करोगे, उतनी ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगी फिर, है ना। और फिर तो आप क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस करके सीखते हो चीजों को, है ना। ठीक है, चलो बढ़िया, अच्छे से पढ़ाई करते रहो वैसे, है ना। चलिए फिर आप लोगों से हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या,